डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड चैप्टर के एंड पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 3 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। चौथा न्यूमेरिकल भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि 3 न्यूमेरिकल्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, और इसको चौथे न्यूमेरिकल को मैंने कर दिया है सॉल्व। और इसको आप अपने तौर पे सॉल्व करेंगे और फिर मेरे किए हुए के साथ टैली करके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करना चाहते हैं, तो हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। बज़ाहिर ये एक सिंपल सा लगता है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि पहले हमने वो फोर्स देखनी है जो 20 न्यूटन वेट को बैलेंस करेगी, और फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ उसको ऊपर मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फाइंड करेंगे, और फिर एंड पे हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो हमारा गिवन डाटा है वेट 20 न्यूटन एंड हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए हमें जी की वैल्यू भी चाहिए होगी, वो हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और पहले हम इसका मैस फाइंड करेंगे W इज़ इक्वल टू एम जी इक्वेशन से। तो M इज़ इक्वल टू W ओवर जी, M इज़ इक्वल टू 20/10 एंड M इज़ इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएगी तो 2 किलोग्राम। ये इसका मैस है जो आगे इक्वेशन में काम आएगा। तो अभी पहली फोर्स हम फाइंड करेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट F1। तो F1 इज़ इक्वल टू W, यानी 20 न्यूटन का वेट है बॉडी का, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 20 न्यूटन की फोर्स ही चाहिए। तो इस फोर्स के साथ बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी, बैलेंस हो जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी और ऊपर भी मूव नहीं करेगी। तो हमें अब जो फोर्स चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, अब बॉडी को जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है वो F2 है। तो F2 इज़ इक्वल टू MA। तो F2 इज़ इक्वल टू मैस हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारे गिवन डाटा में है वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो F2 हमारी निकल आएगी 4 न्यूटन। अब टोटल फोर्स इज इक्वल टू F। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू F1 क्या है 20, F2 क्या है 4, तो टोटल फोर्स आ जाएगी 24 न्यूटन, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। यानी 2 मैसेज हैं, M1 है M2 है, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। वो एक पुली के ऊपर से डोरी जो गुजर रही है उसके साथ बांधे हुए हैं, उनमें टेंशन भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। M1 होगा 52 kg और M2 होगा 48 kg। क्यों M1 हमने बड़ा लिया है? क्योंकि बॉडीज़ चूँकि वर्टिकली मूव कर रही हैं तो ज़्यादा वज़न वाली नीचे की तरफ होगी। तो इसके लिए हमें G की वैल्यू भी चाहिए। हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। चूँकि बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं, इसलिए टेंशन की इक्वेशन होगी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू G। तो टेंशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 49,920 ओवर 100। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा,
तो ये टेंशन आ जाएगी 499.2 न्यूटन या अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 इंटू 10 ओवर 100। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये और ये हमारा सॉल्यूशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर किसी तमहीद के हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल 3.7। 2 masses 26 kilogram and 24 kilogram are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। 2 masses हैं। अब इनमें से M1 कौन सा है और M2 कौन सा है आगे हमें पढ़ने से पता चलेगा। 26 किलोग्राम इज़ लाइंग ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। 26 किलोग्राम जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ी है ये मैस जो है, और 24 न्यूटन मैस इज़ मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और 24 न्यूटन मैस जो है ये डाउनवर्ड मूव कर रही है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज़। तो टेंशन और एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वर्टिकल मूव कर रही होती है बॉडी वो M1 होता है, इसलिए ये 24 किलोग्राम हम M1 लेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ मैस है उसको हम M2 लेंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे M1 इज़ इक्वल टू 24 kg, M2 इज़ इक्वल टू 26 kg, और इसके लिए हमें g की वैल्यू की भी ज़रूरत होगी। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि टेंशन के लिए इक्वेशन है T इज़ इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। T इज़ इक्वल टू M1 है 24 मल्टीप्लाइड बाय M2 है 26 ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय 10। वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 26 के साथ, तो ये आ जाएगा 624 ओवर, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो 624 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, तो ये आ जाएगा 124.8 न्यूटन, ये अप्रॉक्सीमेटली 125 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है। एक्सेलरेशन के लिए हमारी इक्वेशन है M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू जी। एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 24 ओवर 24 प्लस 26 मल्टीप्लाइड बाय 10, 24 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 10। 0 0 से कैंसिल। 24 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे, तो ये आ जाएगा 4.8। तो एक्सेलरेशन है, इसका यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर होगा, एक ये और ये हमारे आंसर हैं। देखिए न्यूमेरिकल 3.8। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड, हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो टाइम हमने फाइंड करना है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, आगे आता है चेंज इन मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड है। तो चेंज इन मोमेंटम हमें मालूम है, ये इसको हम Pf माइनस Pi से ज़ाहिर करते हैं, इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो फोर्स के लिए F इज़ इक्वल टू 22 न्यूटन। अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन है फोर्स इज़ इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर T। T चूँकि हमने फाइंड करना है, इसको फोर्स के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा T इज़ इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर F। T इज़ इक्वल टू 22 ओवर 20। T इज़ इक्वल टू, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 22 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 1.1 सेकेंड आ जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, यानी 5 किलोग्राम मास है, लकड़ी का ब्लॉक है, 5 किलोग्राम उसका मास है और वो मार्बल फ्लोर पे है, तो कितनी उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों के दरमियान, लकड़ी के ब्लॉक और मार्बल के दरमियान, वो है 0.6। तो डाटा की तरफ चलते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने मालूम करनी है, मास है 5 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। ये चूँकि एक रेशो होती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसके लिए हमें जी की वैल्यू चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी इक्वेशन है Fs इज़ इक्वल टू म्यू mg। तो Fs इज़ इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.6 इंटू मैस है 5 kg इंटू जी की वैल्यू है 10। Fs इज़ इक्वल टू 6/10 इंटू 5 इंटू 10, ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो Fs इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन फोर्स है ये, तो इसका यूनिट न्यूटन। अभी हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका डाटा निकालते हैं। अभी टाइम बचाने के लिए डाटा मैंने निकाला है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। मास है उसका 0.5 kg, रेडियस है 50 सेंटीमीटर, चूँकि SI यूनिट है लेंथ का मीटर, इसलिए सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। 50 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.5 मीटर उसका रेडियस आ जाएगा। 100 पे क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन ये है Fc इज़ इक्वल टू mv²/r। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास है 0.5 इंटू वेलोसिटी है 3 और वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है, और r है 0.5। बहुत आसान कैलकुलेशन है, 0.5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9। Fc इज़ इक्वल टू F सब C इज़ इक्वल टू 9, चूँकि ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच। आज हमने ये न्यूमेरिकल मुकम्मल कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आइंदा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।